देखते हैं। आज जैसे हमारे बच्चे आइसर का बर्थडे है और मेरे लिए ये कुछ और है, लेकिन फिर भी आएंगे। हालेलुया। एक वचन के ऊपर गौर करते हैं। भजन संहिता आप लोग जानते हैं, बाय हार्ट जानते हैं। भजन संहिता 127 उसके 3 पद में लिखा है। अगर जल्दी निकल जाए तो जल्दी पढ़िएगा, अदरवाइज मैं निकाल के पढ़ दूंगा। आप लोग बाय हार्ट परमेश्वर के वचन को जानते हैं और बाइबल में लिखा है। हाँ जी, 27 का 3। देखो वो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हिंदी में थोड़ा सा चेंज कर रखा है अनुवाद। इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रन। लड़के नहीं, कई बार लड़कियां नाराज होती है कि लड़के ही यहोवा का भाग है, लड़कियां नहीं है। वो हिंदी में चेंज कर दिया, लड़के कर दिया, लेकिन इंग्लिश में चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो यहोवा का दिया हुआ भाग है। हाँ जी। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। और बाइबल ये बताती है कि जो पेट का फल होता है, यानी किसी के जन्म का दिन इस दुनिया में जो आता है या कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है। कोई भी अपने एफर्ट्स या अपनी मेहनत से नहीं पैदा होता, बल्कि परमेश्वर की योजना से पैदा होता है। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, अगर आपको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, और आज के दिन अगर आइजक को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, तो डेफिनेटली एक पर्पस के साथ भेजा है, एक उद्देश्य के साथ भेजा है। एक कारण है आपके पैदा होने का, मेरे पैदा होने का एक कारण है। लेकिन आज इस जमाने में एक बात जो हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की जिंदगी में एक वर्ड दुनिया में दिखता है, सुसाइड या आत्महत्या। लोग क्यों कमिट करते हैं? उसका एक ही एक कारण है, उनको ये नहीं पता कि उनके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आज जब आप यहां से जाएं, बच्चे आइजक का बर्थडे मनाते हैं, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का दिन आपके लिए आपके जीवन का उद्देश्य पहचानने का कारण बन जाएगा। मैं भी आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हों और वो सोच रहे हों कि हमारे आने का उद्देश्य शायद पूरा हो चुका है। हम क्यों इस दुनिया में आए हैं? शायद हमने जो पाना था, जो हासिल करना था, वो हम कर चुके हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों के जीवन का एक उद्देश्य है। दुनियावी उद्देश्य शायद आपका पूरा हो गया हो, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्पस परमेश्वर ने आपके आत्मा के लिए रखा है। मेरे और आपकी आत्मा के लिए एक आत्मिक उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल के जानकार हैं, जल्दी जल्दी बता दूंगा। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, तो उनके आने का एक मकसद था, उनके आने का पर्पस था, उनके आने का एक योजना थी कि ये संजीव, ये जो आपके सामने खड़ा व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति पाप में डूबा हुआ था और गुनाहों में डूबा हुआ था। इसको पाप में से उठा के एक अपने लिए धर्मी जन बना ले, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। ना सिर्फ इस व्यक्ति को, हर एक वो व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता, क्योंकि बाइबल ये बताती है यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि दुनिया पाप में डूबी हुई थी, दुनिया गुनाह में डूबी हुई थी। अब जब इंसान गुनाह में या पाप में डूबा हुआ है, या तो उसको सजा दी जाए, या तो उसको मार दिया जाए, या उसकी जगह कोई और मर जाए। और ऐसा जब परमेश्वर ने देखा दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि बाइबल ये बताती है, रोमियो 6:23 में लिखा है, सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। परमेश्वर और इंसान के अंदर एक गैप बन गया है, परमेश्वर की महिमा तक इंसान पहुंच नहीं पा रहा, बिकॉज ऑफ द सिन, पाप की वजह से। वो जो पाप एक रीजन हमें अलग करने का बना, उसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उनके आने का मकसद यह था ताकि मैं और आप बच जाएं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आपके इस दुनिया में आने का एक मकसद है। आपका इस दुनिया में आने का एक मकसद है। आज अपने मकसद को पहचानिए, आज अपने आने के, पैदा होने के मकसद को पहचानिए। डोंट थिंक कि आप अचीव कर चुके हो, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं, मेरी बात समझना, इंसान ना दुनिया में रहते हुए अचीव करने के बाद भी अचीव करता रहता है, क्योंकि उसके गोल्स हर रोज चेंज होते रहते हैं दुनियावी रीति से। लेकिन इसके ऑपोजिट स्पिरिचुअल रीति से, आत्मिक रीति से वो सोच ही नहीं पाता।
आत्मिक रीति से उसे कोई गोल नजर ही नहीं आ रहा, आत्मिक रीति से वो ये सोच ही नहीं रहा। आत्मिक युद्ध जो आपका चल रहा है, इस दुनिया में रहते हुए आप 80-85 साल जिएंगे, खींच के 100 साल जी लेंगे, लेकिन 100 साल के लिए हमने बहुत कुछ किया। अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा कभी नहीं मरता। उसके लिए क्या तैयारी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या हमारा सैक्रिफाइस या हमारे परमेश्वर के आगे हमारे प्रार्थनाओं के बलिदान पहुंच रहे हैं? क्या हमारे जो आत्मिक रीति से हमारी जो परमेश्वर की जो कॉलिंग है हमारे लिए, आत्मिक रीति से परमेश्वर जो हमसे एक्सपेक्ट करता है, क्या हम उसके अनुसार खड़े कर रहे हैं? मेरी आपसे प्रार्थना है आज के दिन आप याद रखें अपने जीवन का मकसद कि आइजक के दिन, आइजक के पैदाइश के दिन आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। आमीन। आपके जीवन में एक उद्देश्य आपको मिल गया। आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत अचीव कर गए, लेकिन आत्मिक रीति से हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर रहते हैं। आत्मिक रीति से हमारे अंदर वो योग्यता नहीं बन पाती जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है। आमीन। हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जल्दी से बताऊंगा और फिर समाप्त कर दूंगा, विद 2 मिनट्स में। हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बर्थडे को, किसी भी बर्थडे को, किसी भी जन्म को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या होता है? एक्चुअली अगर हम दुनियावी रीति से देखें तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि जन्मदिन पे खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो जाता है। हम लोग 1 साल और कम जिएंगे। जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही है, हम लोग जीवन को खत्म करते हुए चल रहे हैं। ऐसा ही है, नहीं? ऐसा ही है। लेकिन हम फिर भी सेलिब्रेट करते हैं। कारण क्या है? पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए ताकि हम परमेश्वर के शुक्रगुजार रहें कि खुदा आपने मुझे 1 साल और संभाला। राइट? पिछले साल आज के दिन आइजक पैदा हुआ। आपको पता है जब हम भी छोटे छोटे थे या आपने भी अपने बच्चे पाले हैं, आपको पता होता है बच्चे कितना इरिटेट करते हैं, और ये तो अभी भी करता है, किसी की गोद में नहीं जाता। और मतलब एक तो एक बंदा प्यारा हो और ऊपर से गोद में ना आए, फिर और इरिटेटिंग हो जाता है, फिर और गुस्से वाली बात हो जाती है। अब इसको कौन समझाए? तो बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि 1 साल से अब हम तो थोड़ी देर से मिलके इरिटेट हो जाते हैं। इनके माँ बाप से पूछो उनका क्या हाल हुआ, या इनके दादा दादी से पूछो उनका क्या हाल हुआ है ना? तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, ताकि हम 1 साल जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बिताया उसके लिए धन्यवाद कर सके। इसीलिए हमने गीत गाया ना, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। फिर स्टैंजा कितना प्यारा था, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, हमारे बच्चों पे दया दृष्टि बनाए रखा, जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, जैसे आज तक तेरा साया हमारे ऊपर बना हुआ है, वैसे आगे बना रहे। तो पहला मैसेज आपके लिए बर्थडे का, क्यों आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? इसलिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा आपने 1 साल मेरे जीवन को अच्छी रीति से चलाया, और प्रार्थना उसके कि आगे का साल भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छा बीते। आमीन। दूसरी बात, इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं कि हम अपनी खुशी को बांट सकें, हम अपनी खुशी को बांट सकें, है ना? देखिए, हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं साइमन जी के पापा जी को जानता हूँ, मम्मी जी को जानता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ आए हैं इनको जानता हूँ, इधर जितने भाई बहन बैठे हैं मैं इनको नहीं जानता। ओके, लेकिन हम लोग इस पार्टी में आए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, इसलिए हम एक दिन इकट्ठे हैं। बात समझ रहे हो? पहली बात इसलिए कि हम परमेश्वर के शुक्रगुजार रहें, दूसरी बात इसलिए कि हम इस चीज को सेलिब्रेट कर सकें, इकट्ठे एंजॉय कर सके, इकट्ठे पार्टी बना सके। भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक कारण है हमारा साइमन का छोरा आइजक साइमन, है ना? आइजक साइमन, तो वो एक कारण है, वो एक केंद्र बिंदु है जिसकी वजह से हम सब इकट्ठे हैं, है ना? मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? ताकि हम बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकें। आमीन।
आमेन। दोनों बातें अपने जीवन में लेके जाइए, ताकि जब आप कल को भी किसी जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, या किसी पार्टी को सेलिब्रेट करें, या किसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें, तो आपको याद रहे कि हम खुदा के शुक्रगुजार रहें कि खुदा आपने हमें एक साल संभाला। दूसरी बात, ताकि हम इस समय को एंजॉय कर सकें, इस समय को आनंद मना सके, इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, ताकि प्रभु आपको आशीष दे और आप अपने उद्देश्य को जान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।